पंजाब में सैलाब को गुजरे 4 माह गुजर गए। शकरगढ़ में दरियाई रावी और नाला बई से सैलाबी रैली गुजरने के बाद से अब तक मुतादिद देहात के किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकी। सैकड़ों एकड़ अराजी में कहीं रेत के ढेर लगे हैं तो कहीं पर जौहर की शक्ल में पानी खड़ा है। जनूबी पंजाब में सैलाब ने लाखों लोगों को बेघर और ज़राअत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इन तबाहकारियों को पसे पुश डालकर मुतासरीन एक नए जज्बे के साथ दोबारा जिंदगी का आगाज कर चुके। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर के इलाके कान्हा 9 में सबसे ज़्यादा आलूदगी रिकॉर्ड की गई, जहां 568 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। गुजरांवाला में 487, फैसलाबाद में 452, लाहौर में 311, मुल्तान में 262 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। हुकूमत पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में 304, मुजफ्फरगढ़ में 268, शेखुपुरा में 267 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। माहिरीन के मुताबिक फ़ज़ा का मायार इंतहाई मुज़र सेहत है। पंजाब में धुंध बरकरार। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। M3 फैजपुर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। श्रीलंका के साथ T20 सीरीज़ के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सलमान अली आगा श्रीलंका पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। शादाब खान कंधे की सर्जरी के बाद T20 स्क्वाड में वापस। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ टीम में शामिल नहीं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 7, 9 और 11 जनवरी को T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सदर आसिफ अली जरदारी का मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम। कहा, रोटी गोली की बात करने वाला याद रखे, गोलियां हम मारेंगे। भारत शुक्र मनाए कि फील्ड मार्शल और एयर चीफ ने भारत पर रहम किया, वरना उनके सारे जहाज गिरा सकते थे। भारत बड़ी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और एयर चीफ वाला दिल गुर्दा कहाँ से लाएगा। मोदी को पता चल गया है कि पाकिस्तान मजाक नहीं, हम अपना दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन 4 दिन जंग नहीं कर सका। खुद को दुनिया की बड़ी मईशत कहने वालों की टांगें कांप रही थीं। पाकिस्तान क़यामत तक चलता रहेगा। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो भी हाथ हमारी तरफ बढ़ेगा तो उसे बराबर का जवाब दिया जाएगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी पैगाम मुफहमत की थी। May 9 जैसे हमले होते हैं या मुख्तलिफ इदारे को दिन ब दिन गाली देना होता है, ये सियासत के दायरे में नहीं होते। आज नहीं तो कल सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है? वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ऑपोजिशन जिम्मेदारी से सियासत करे, आज नहीं तो कल सियासी मुफाहमत करना पड़ेगी। बीबी शहीद का आखिरी पैगाम मुफाहमत था। सदर जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर जलसे से खिताब में बिलावल ने कहा, 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं, सियासी इंतहा पसंदी छोड़कर मुफाहमत का रास्ता अपनाना ही होगा। सियासी कारकुनों को वापस सियासी धारे में लाना होगा। वफाक के सारे मसाइल हमारे मसाइल हैं। वफाक सूबों से इख्तियार छीनने के बजाय टैक्स जमा करने समेत मज़ीद जिम्मेदारियाँ दे। बिलावल ने कहा, भारत के खिलाफ जीत गड़ी खुदा बख्श की कुर्बानियों के बगैर मुमकिन ना होती। जिस मिसाइल टेक्नोलॉजी ने फतह दिलाई वो भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को मिले। भारतीय तैयारे गिराने वाले पाकिस्तानी तैयारे सदर जरदारी ने मंगवाए थे। आज फील्ड मार्शल का नाम सुनकर भारत का वज़ीर आज़म मोदी छुप जाता है। पीस कीपिंग का लफ्ज़ यूज़ करते रहे, पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी। वहाँ भी, यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। आई हैव मेड इट वेरी एम्पली क्लियर, पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू ज्वाइन इफ द मैंडेट इज नॉट पीस एनफोर्समेंट एंड डिसआर्मिंग, डीवेपनाइजिंग हमास। हम
उनकी अपनी जो अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो होगी, जो उनकी गवर्नमेंट होगी, इट इज़ देयर जॉब, इट इज़ देयर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। हम उनको सिर्फ सपोर्ट पीस कीपिंग के लिए, वहाँ अमन रखने के लिए, वो हमारा उस हद तक है। पाकिस्तान अमन बरकरार रखने के वाज़े मैंडेट की सूरत में तो गजा जा सकता है, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने या हमास की बनाई गई सुरंगें ख़त्म करने गजा नहीं जाएगा। पाकिस्तान किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ाने वाली किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने अमन बरकरार रखने का कहा, अमन नाफिज करने की पेशकश नहीं की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान 3,500 फ़ौजी भेज रहा है, ताहम इस हवाले से ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इस मामले पर सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और वाज़े इत्तफ़ाक़ी राय मौजूद है। वहाँ पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को नाम लेके एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर ये कहे कि इनके गाड़ी में बॉम्ब रख के इनको कत्ल कर देना चाहिए, तो क्या आप सिर्फ यूके की दोस्ती को देखते रहेंगे या उनको बुला के रियलाइज करवाएंगे कि ये क्या हो रहा है? दैट वाज अ प्रोवोकेशन एंड थ्रेट एंड आस्किंग गॉड फॉरबिड टू किल द फील्ड मार्शल। तो मैं समझता हूँ कि ये तो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नहीं है कि आप प्रवोक करना शुरू कर दें और इस तरह की यानी बेहुदा यानी तकरीर करें, तो वो तो उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई उसको तो आप रोकें ना इस तरह। तो ये हमने बिल्कुल उनको किया और देयर इज़ नो रिग्रेट। अगर खुदा न खास्ता किसी और मुल्क में भी होगा तो इसी तरह करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है कि एक सियासी जमात की धमकियों पर बरतानिया को बिल्कुल ठीक दिमाग किया है। इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी नाकाबिले कबूल है। बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी को रोके। किसी और मुल्क में भी अगर ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी हुई तो ऐसा ही रद्द-ए-अमल देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में जो $3 अरब रखवाए थे, उनमें से $1 अरब से फौजी फाउंडेशन ग्रुप के कुछ शेयर्स खरीद लेगा। उम्मीद है 31 मार्च तक ये खरीदारी मुकम्मल हो जाएगी। कोशिश होगी कि UAE बाकी $2 अरब से भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करने पर मुत्तहिदा ने अपने लीडर से अलहदगी इख्तियार की। PTI के MNA और कारकुन भी बानी से ला ताल्लुकी का इजहार करें। बोले, बरतानिया जैसे मुल्क में हमारे फील्ड मार्शल को धमकी दी जाए तो ये दहशत गर्दी है। इससे बहुत कम मामलात पर MQM के लोगों ने बहुत कुछ भुगता है। PTI तबले जंग बजा रही है, उनके साथ मज़ाकरात नहीं होने चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, PTI के कारकुनान को शख्सियत परस्ती से निकलना होगा। बोले, कराची को घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है। शहर इमरजेंसी की सूरत हाल से गुजर रहा है। गवर्नर विफाक के नुमाइंदे हैं, इनसे दरख्वास्त की है कि अपना आइनी किरदार अदा करें। गवर्नर सिंह ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ के लिए पैकेज का ऐलान किया है। कराची पैकेज को देखूंगा, कहीं और क्यों रुकावटें हैं। कराची का जहांगीर रोड हो या शहर की दीगर अहम सड़कें, टूट फूट और बड़े बड़े गड्ढों ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों का कहना है कि ऐसी सड़कों से गुजरना ना सिर्फ इनके लिए एक अज़ियत है बल्कि किसी बड़े हादसे का खदशा भी पैदा करती है। ट्रांसपोर्ट और बड़े आबी मंसूबों की पेशरफ्त पर इजलास। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की हैदराबाद सर्कल मोटरवे 3 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास को बताया गया कि ML1 रेलवे के कराची रोहड़ी सेक्शन का ग्राउंड वर्क 2026 में शुरू होने की तवक्को। कराची के इलाके सदर में CIA पुलिस के एहलकारों की हवाई फायरिंग। हुक्काम का कहना है कि पुलिस भत्ता केस में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार करने होटल पहुंची थी। होटल मालिक और दीगर अफराद ने मुसल्लह मुज़ाहमत की। पुलिस एहलकारों ने जवाबन हवाई फायरिंग की और मुलजिम को हिरासत में लिया। वीडियो में कुछ अफराद को कुर्सियां फेंकते और मारपीट करते देखा जा सकता है। हमेशा से उनका वतीरा रहा है PTI का कि वो सीधी बात नहीं करते हैं। PTI को चाहिए कि वो हकीकत को देखें
एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें, एक अपोजिशन का रोल अदा करें। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है, लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PTI को मुज़ाकरात पर हकीकत पसंदी से काम लेने का मशवरा। सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात पर PTI की सियासत हमेशा तज़ादात का शिकार रही है। PTI का हमेशा से वतीरा रहा है कि वो अपनी बात पर कायम नहीं रहती। PTI को कहेंगे कि एक शख्स के पीछे सियासत मत करें, लोगों ने इन्हें एहतजाज के लिए वोट नहीं दिया। वज़ीर आला सिंध की बरतानिया में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने एहतजाजी मुजाहरे में धमकियाँ देने की मजम्मत। कहा इनकी खोखली धमकियों में नहीं आएंगे। PTI बरतानिया ने ब्रेडफोर्ड में एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दी। एक बयान में PTI UK ने कहा कि वो किसी फ़र्द की जानिब से तशद्दुद पर उकसाए जाने पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इस खातून की वीडियो से मुतालिक पोस्ट इसलिए हटाई ताकि इम्कानी गलत फहमी से बचा जा सके और मुतालिका खातून और उनके कानूनी हुकूक की हिफाजत की जा सके। PTI UK ने यह भी लिखा कि जिस खातून की वीडियो बनाई गई है उसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतालिक इस सहाराती ज़बान में गुफ्तगू की थी। ये स्पीकर के पास आए, एजेंडा भी सेट होगा और बातचीत भी होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि ये पुरएतमाद नहीं, इन पर एतमाद नहीं कि बानी PTI मुलाकात पर क्या कहेंगे। ये चाहते हैं कि गुड टू सी यू वापस आए, ये तो नहीं हो सकता। एक सवाल पर कहा कि क्या वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए लिबर्टी चौक बंदे भी हुकूमत लाए? ये जब पंजाब आते हैं इसी तरह की तूफ़ान बदतमीज़ी करते हैं। सिंध में करप्शन और महंगाई की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। JUI के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सुमरो का दादू में खिताब। इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने कारूनशर समेत सिंध के वसाइल पर हुक्मरानी के लिए समझौते किए। सिंध में 16 लाख बच्चे तालीम से महरूम होना हुकूमत की वाज़ेह नाकामी है। सिंध के कच्चे में डाकुओं का राज है। 400 से ज़ायद अफराद कैद में हैं। दावा किया कि सूबे में सरदार कबायली झगड़े करवाकर सिंध में इक़्तिदार कर रहे हैं। कराची में जमाली पुल के करीब मुबैना मुकाबला, जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन्स बरामद। मली रेडी गोच में मुबैना मुकाबला, मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। वो कराची के मकामी होटल में थीं जब इन्हें दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। इनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की चेयरपर्सन थीं। वो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मुशीर भी रह चुकी हैं। हुकूमत ने आदिल फारूक राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगा दी। पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दफ़ा 11EE के तहत आयद की। विफाकी काबीना की अमल दरामद रिपोर्ट 7 दिन के अंदर काबीना डिवीजन को भेजने की हिदायत। जिन्होंने कीतियां ते दूजी एम्बेसियां दे बाहर जाके प्रोटेस्ट करते हैं। ਅਸੀਂ एक्सपोज करते हैं इन्हों उस्मान हादी का कतल जिहड़ा बांग्लादेश च होया गया, ये रेवोल्यूशन है। इंडिया टुटण दे किनारे ते है। छेती हिंदुस्तान नूं टुटदा देखोगे तुसीं। Now is time to tell the world this is not real democracy. They are majority, they killing minorities, activists. बरतानिया में सिख कम्युनिटी का बांग्लादेशी हुकूमत के हक में मुजाहरा। लंदन में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर जमा होकर भारत के खिलाफ नारे। कहा उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा, भारत टुकड़े होकर बिखरेगा। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत को दुनिया में भारत का असल चेहरा दिखाने वालों के कत्ल में मुलव्वस करार दे दिया। बांग्लादेशी सिफारत खाने के सामने भारतीय मुजाहिरीन और खालिस्तान के हामियों की झड़प। सिख अफराद खालिस्तान के परचम उठाए बांग्लादेश की हिमायत करने पहुंच गए। बरतानवी पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए दोनों ग्रुपों को अलग कर दिया। पसनी से जीवनी तक का समुंदर सी स्पार्कल के सबब रात में नीले लश्कारे मारने लगा। पानी में ये नीली चमक नॉक्टिलुका ब्लूम की वजह से है जो हर साल नवंबर से फरवरी के दौरान बहरे अरब में आती है। इसकी वजह से समुद्र का पानी दिन में सब्ज रंग के लिए होता है। माहिरीन के मुताबिक इस कुदरती मौसमी अमल का आलूदगी से कोई ताल्लुक नहीं। नॉक्टिलुका ब्लूम जहरीला नहीं होता, अलबत्ता इसकी कसरत से बाज़ औक़ात समुद्र में मौजूद हयात के लिए ऑक्सीजन कम हो सकती है।
अमेरिका की शिमाल मशरकी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई, हद निगाह कम हो गई। 2100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में एमरजेंसी नाफिज। कल से अब तक न्यूयॉर्क में 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। महकमे मौसमियात की न्यूयॉर्क सिटी में 4 बरसों की सबसे ज़्यादा बर्फ पड़ने की पेशगोई। हुक्काम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत कर दी। न्यूयॉर्क के सदर ज़ेलेंस्की कैनेडियन वज़ीर आज़म से आज मुलाकात करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से पीर को फ्लोरिडा में मुलाकात होगी। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की अपनी सुर्ख लकीरें हैं, लेकिन मुफाहमत का रास्ता भी निकल सकता है। ताहम इंतखाबात के लिए मजबूत सिक्योरिटी ज़मानतों की ज़रूरत है। अमरीकी ज़मानतों का इन्हिसार इस बात पर है कि सदर ट्रंप क्या देने के लिए तैयार हैं। चीन अभी रूस यूक्रेन अमन अमल में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं लगता। उमरा ज़ायर ने मस्जिदुल हराम की बालाई मंजिल से खुद को नीचे गिरा दिया। फ़र्ज़ शनास एहलकार का बरवक्त इक़दाम गिरने वाले शख्स को बचा लिया। वाक़े में दोनों अफराद ज़ख्मी। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल बिन अज़ीज़ का ज़ख्मी एहलकार आयान अल अहमद से रब्ता। एहलकार की शुजाअत, फ़र्ज़ शनासी और मुस्तादी को सराहा। दुबई में जुमेरा बीच के करीब बाइक्स पर करतब दिखाने वालों के खिलाफ एक्शन। 90 मंजिलों की मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। पुलिस का कहना है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। जश्न पाकिस्तान का आज आखिरी दिन। गुज़श्ता रोज़ उर्दू गज़ल, उर्दू नावल, पख्तून और पंजाबी सकाफ़त से मुतालिक नशिस्तें हुई। 3 शेरी मजमूए समेत 8 किताबों की भी रूनुमाई। आलमी मुशायरा। बयात बेनज़ीर भुट्टो शहीद में इफ्तिखार आरिफ, शादाब एहसानी, साबिर ज़फ़र, रहमान फ़ारिस, वसी शाह, तहज़ीब हाफ़ी, अम्बरीन हसीब अंबर और फरिया नकवी समेत नामवर शोरा ने कलाम सुनाया। इख्तितामी तकरीब आज YMCA ग्राउंड में होगी। महफिल कवाली भी सजाई जाएगी। और गुलकार अली ज़फ़र का म्यूज़िक एल्बम रोशनी रिलीज़। इंटरनेट पर अली ज़फ़र के नए गाने रुखसाना की मकबूलियत। चंद रोज़ में 30 लाख व्यूज़ मिल गए। म्यूज़िक एल्बम रोशनी 12 गानों पर मुश्तमिल।